पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो बेटा आज हमें समास हम पढ़ेंगे। आज पिछली क्लास में भी हमने समास ही पढ़े थे। समास में किया था तत्पुरुष समास और समास होते क्या है, तो संक्षेप में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं, क्योंकि बेटा उनमें से विभक्तियां और योजक चिन्हों को जब हटा देते हैं तो शब्द संक्षेप में आ जाता है, उसे कहते हैं समास। अब हमने फिर किया था तत्पुरुष समास। समास के हमने 6 भेद है बताए थे, और सबसे पहला है तत्पुरुष समास, हो चुका पिछली क्लास में। पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान। इसी तरह से आज उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। कैसे? अव्ययी भाव समास। आज हम पढ़ेंगे सेकंड अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, या ये कहिए कि पूर्व पद अव्यय होता है। जिसका पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, और इसका उत्तर पद जो होता है वो होता है गौण। जबकि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण, और अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अब प्रधान क्या होता है? जैसे अब उदाहरण देखो, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है ना, इसलिए वो प्रधान होता है। जैसे देखो सादर है, सादर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? सादर में सा प्लस आदर, तो ये सा है ना, यानी ये सा जो है ना ये होगा प्रधान। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा आदर सहित, आदर सहित। इसी तरह से निडर, निडर में नी अव्यय है, ठीक है। तो नी डर, निडर बिना डर के, नी डर। नी हुआ प्रधान और ये हुआ गौण, ठीक है बेटा। अब आगे देखो बाकायदा। बाकायदा में देखो, बाकायदा जो बा है ना ये हुआ अव्यय, ये हुआ प्रधान पद, पूर्व पद। तो कायदे, बाकायदा कायदे के अनुसार, ठीक है। अब देखो निहत्था, नि है अव्यय, जैसे कि हम कहते हैं शब्द से पूर्व उपसर्ग जोड़ना, ऐसे ही ये हुआ अव्यय। नी जमा था, नी होता है बिना, तो बिना हथियार के। बाकायदा कायदे के अनुसार। आदर सहित सादर, आदर सहित बिना डर के निडर, ठीक है। यानी इसमें जो पूर्व पद है वो अव्यय होता है। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जैसे पूर्ण शब्द से पूर्व उपसर्ग जोड़ा जाता है तभी उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्यों? क्योंकि अव्यय जो है ना ये अपने आप में पूर्ण होता है, और दूसरी बात ये है कि बेटा पद प्रधान पद होता है, पूर्व पद। अब दूसरा है द्वंद्व समास। आज हम ये 2 समास पढ़ेंगे ना। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व को तुम समझते हो क्या है? उथल पथल, द्वंद्व दोनों के बीच में झगड़ा, द्वंद्व दोनों का, मैं भी समान हूं तुम भी समान हो। तो बेटा दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं इसमें? दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह और तथा या अथवा चिन्हों का लोप हो जाता है, जब हम उसका समस्त पद है और उसका जब हम विग्रह करेंगे तब वे आएंगे। और क्या है? जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में ये भी प्रधान है
और ये भी प्रधान है, दोनों का समान महत्व है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो योजक चिन्ह है ना बेटा, ये योजक चिन्ह की जगह इसमें लग जाएगा और। जब विग्रह करेंगे तो इसमें लगेगा और। तो राम और लक्ष्मण, ये हमने विग्रह किया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो लाभ हानि। अब ये जो है योजक चिन्ह, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, अथवा या। तो इसमें क्या, लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, राम और लक्ष्मण। ठीक है। इसी तरह से नाना नानी। अब इसमें नाना और नानी के बीच में हमने क्या लगाया है, योजक चिन्ह। क्या योजक चिन्ह की जगह क्या लगाया, हमने लगाया है इसका विग्रह करते समय जो चिन्ह लगा हुआ था, इसमें आएगा तथा। नानी, नाना तथा नानी, नाना और नानी, नाना या नानी। इसी तरह से लाल पीला, लाल पीला ये योजक चिन्ह है, इसकी जगह आ गया या, लाल या पीला, लाल तथा पीला, लाल और पीला। तो बेटा ये जो है योजक चिन्ह है, तथा और या अथवा, इन चिन्हों का जब लोप हो जाता है तो उसमें डैश कहते हैं ना, किसको, डैश, डैश होता है योजक चिन्ह। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने दो समास पढ़े हैं आज। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक है। और जब शब्द के साथ मिल जाता है तब विग्रह करके उसका क्या, आदर सहित, नि बिना, नि का मतलब बिना, बाकायदा कायदे के अनुसार, निहत्था बिना, नि मतलब बिना, बिना हथियार के। इसी तरह से द्वंद्व समास, दोनों समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें योजक चिन्ह की जगह हम क्या लगा देते हैं, जैसे नाना नानी है, नाना नानी के बीच हमने डैश लगाया तो वो जो डैश है वो होता है योजक चिन्ह। इसमें क्या लग जाएगा, और अथवा, अथवा तथा और या, ये सब जोड़कर ये जो योजक चिन्ह जोड़ेंगे इससे बन जाएगा दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरे विचार से आपको ये दोनों समास आज पसंद आए होंगे। मैं समझती हूँ कि दोनों, कल फिर क्लास लेती हूँ, कल हो जाएंगे दो आगे के समास, और फिर उसके बाद तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।